हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड। आज हम इसका आखिरी लेक्चर यानी कि चैप्टर जो है आज हो जाएगा हमारा टोटली कंप्लीट। तो आज फाइनली लेक्चर है हमारा, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 6। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीजें कवर की। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो साउंड क्या होता है, फिर उसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड कैसे हम निकालते हैं, ये सभी चीज हमने देखा था कुछ लेक्चर्स में स्टार्टिंग के। फिर हमने देखा था रिवर्बरेशन एंड सोनार टेक्निक क्या होता है, वो देखा। उसके हेल्प से प्रीवियस ही लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके आपको दिखाया था कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन करने पूछता है कि साउंड कैसे निकाल सकते हैं, सोनार के हेल्प से कैसे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वगैरह वगैरह हमने बहुत सारी चीजें देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। जरूर से देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा आखिरी लेक्चर है, तो दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड की, यानी कि जो आपको वो टेक्निक जो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड जो यूज करने का टेक्निक जो है, जिसको बोलते हैं सोनोग्राफी, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने सुना होगा सोनोग्राफी के बारे में। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन ईयर, कान। ठीक है, एक डायग्राम मैंने कोशिश की है बनाने की आपके सिलेबस में से देख के, बट पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम जो है हाथ से हम बना पाते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो लेकिन फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और रेफरेंस के लिए आप अपने सिलेबस में जो है डायग्राम देख सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर से करोगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और खास करके ये जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके लाइफ में ये जो टेक्निक है सोनोग्राफी, इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों हर कोई कर पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे बॉडी में ऐसे आ ही जाते हैं। तो बात करते हैं सोनोग्राफी की। आपने जरूर से सुना होगा कि अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, यानी कि जो पूरा शरीर होता है हमारे अंदर की तरफ से, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपको किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके एक तरीके से आप बोल सकते हो कोई भी इंटरनल स्टमक हो गया, ये सब चीज, लीवर हो गया, ये सब चीज में कुछ भी आपको एक होता है, पेन होता है, तो आप क्या करते हो, यार मुझे बहुत पेन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर आपको एक एडवाइस करता है कि पहले आप सोनोग्राफी का टेस्ट करा के दिखाओ एंड उसका रिपोर्ट लाके दिखाओ, फिर हम लोग बताएंगे कि आपको क्या हुआ है। करेक्ट है? ये आपने नोटिस किया होगा। अभी रिसेंटली की बात है, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, उसको यहां पे राइट साइड आपका जस्ट जो चेस्ट होता है दोस्तों, जो आपका हड्डी होती है रीढ़ की नहीं, क्या बोलते हैं इसको, रिबकेज जो होता है ना, चेस्ट के आगे जो हड्डी होती है रिबकेज, उसके जस्ट नीचे उसको बहुत पेन हो रहा था, काफी दिनों से हो रहा था, पानी पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन एक पेन ऐसा हुआ कि बहुत अनबियरेबल पेन हो गया। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको एक ही एडवाइस किया, बेटा आप जाओ एंड सोनोग्राफी जो टेस्ट है वो करा के रिपोर्ट लेके मेरे पास आओ, फिर मैं चेक करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। जैसे उसने रिपोर्ट लिया, यानी कि सोनोग्राफी टेस्ट करवाया, फटाक से हो जाता है दोस्तों। करवाने के बाद वो जब रिटर्न आया, डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उनको वही बोला कि आपके किडनी में क्या हो गया है, स्टोन हो गया, यानी कि किडनी स्टोन हो गया, इसके लिए आपको वो बार बार पेन कर रहा है। ठीक है, अब उसका इलाज अलग है। किडनी स्टोन का 2-3 तरीके होते हैं, आयुर्वेद भी हो सकता है, आपके नॉर्मल मेडिसिन एलोपैथी से भी हो सकता है, या फिर आप लेजर ट्रीटमेंट, अगर बड़ा है तो लेजर ट्रीटमेंट से ऑपरेशन वगैरह करा के, बहुत सारी टेक्निक है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम फोकस है हमारे टॉपिक पे, जिसका नाम है सोनोग्राफी। अब सोनोग्राफी में होता क्या है कि जब भी आपको टेस्ट कराने बोलता है, तो सोनोग्राफी टेस्ट करा के अंदर के ऑर्गन्स के बारे में पता चलता है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, कैसे पता चल रहा है। तो बात यह है दोस्तों कि सोनोग्राफी टेक्निक, ये जो टेक्निक है, इसमें भी इस्तेमाल होता है आपके अल्ट्रासोनिक साउंड का, जो हमने डिस्कस किया था, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा था और हम लोग अपने कान से सुन भी नहीं पाएंगे, 20,000 हर्ट्ज वाला। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो आपके शरीर में से ना पास किया जाता है, यानी कि कुछ मशीन्स होते होंगे जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को क्रिएट करते हैं, और आपके शरीर में से पास किया जाता है। तो वो साउंड जब पास होगा तो कहां से पास होगा, आपके ऑर्गन में से पास होगा। तो जैसे ही वो ऑर्गन में से पास होगा, तो वहां पे जो भी डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि अगर कुछ चीज ऐसी होगी जो वहां पे डिफ्लेक्ट कर ले, अभी फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन है, तो किडनी में से पास किया, तो किडनी पे जब टकराएगा, यानी कि वो जो स्टोन जहां पे होगा उस पे टकराएगा, तो रिटर्न आ जाएगा, और एक तरीके से कुछ क्रिएट करेगा कि यहां पे कुछ तो बैरियर है, कुछ तो गड़बड़ है यहां पे, तभी मेरा अल्ट्रासोनिक साउंड जो है पास नहीं हो पा रहा है। तो वो जो है उसको एनालाइज करता है हमारा एक मशीन। ठीक है, तो मशीन जो होता है उसको एनालाइज करता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोब। तो प्रोब क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे माइक होता है आपका, उस तरह से एक डिवाइस होता है प्रोब, ऐसा एक होता है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में स्कैन करते हैं किसी चीज को प्राइस जानने के लिए, ठीक है ना, मॉल्स वगैरह में, तो ऐसे एक प्रोब होता है, उसमें हम जेल लगाते हैं और नॉर्मली क्या करते हैं, और हर एक ऑर्गन के पास लेके जाते हैं और उसमें से अल्ट्रासोनिक साउंड जो है पास करवाते हैं, और वो कनेक्टेड रहता है हमारे एक मशीन से, जो कि पूरा कंप्यूटराइज मशीन होता है। जो भी हम लोग यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोब से लगा रहे हैं, उसका पूरा का पूरा इमेज जो है वो कंप्यूटर पे आ जाता है। जैसे एक्सरे निकालते हो तो हड्डी का इमेज आ जाता है, सेम वैसे ही
जो आपका अल्ट्रासोनिक साउंड वेव पास करते हैं तो पूरा का पूरा इमेज जो है वो क्रिएट कर देता है मशीन पे, एंड वहां पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, वहां पे पता चल जाता है कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज जो है देखा गया, और खास करके देखा जाए तो इट इज यूजफुल, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग द कॉज ऑफ स्वेलिंग, यानी कहां पे सूजन है आपके अंदर में, इंफेक्शन कहां पे पेन है, क्या कुछ एक्सटर्नल चीज आ गई है क्या, जैसे कि किडनी में स्टोन आ गया, कुछ एक्सटर्नल चीजें आ गई है क्या, तो ये सभी चीजें जो है दोस्तों पता चलता है। और साथ ही में हार्ट का कंडीशन, जो दिल का कंडीशन होता है, उसको भी पता लगाया जा सकता है। हार्ट अटैक हो गया, या फिर आपका जो हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, आपकी मदर हो गई या फिर आपकी कोई सिस्टर होंगी, बड़ी बहन होगी, आपके बाजू में कोई होगा, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चा ठीक है कि नहीं, अगर पेट में बच्चा है यानी कि चाइल्ड है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं। डॉक्टर भी सेम वही चीज करता है कि हर 1 महीने 2 महीने पे उनको बुलाते हैं, उनको चेक करते हैं कि टू नो द कंडीशन ऑफ द बेबी विच आर ग्रोइंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर फीटस, यानी कि जो आपका वंब होता है, विमेन का जो गर्भ होता है, उसके अंदर वो ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार ग्रो कर पा रहे हैं, हेल्दी है कि नहीं, कैसे पता चलता है, बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं आपका बच्चा एकदम हेल्दी है। पहले जमाने में तो ये टेक्निक का इस्तेमाल करके लाइक जो जेंडर होता है उसका भी पता लगाते थे, लाइक फीमेल है कि मेल है वो पता लगाते, लेकिन दैट इज क्राइम एक्चुअली, वो नहीं कर सकते हम लोग, बर्थ के पहले नहीं पता लगा सकते, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, जब पता लगता था ना, तो लड़की अगर होती थी पेट में तो उसको अबॉर्शन करा दिया जाता था, जो कि बहुत ज्यादा इलीगल माना जाता है, और अभी तो बैन कर दिया, अगर ऐसा होता है तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल पॉजिटिव चीज के लिए होता है कि टू नो द हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर बेबी, बच्चा हेल्दी है कि यहाँ पे अनफिट है, क्या है, उसको क्या चीज की कमी है, सब पार्ट्स जो है उसके सही से ग्रो कर पा रहे कि नहीं, वो सभी चीज का इस्तेमाल सोनोग्राफी टेक्निक से होता है, जिसको यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजली किया जाता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो भी अंदर के ऑर्गन्स अगर डैमेज हो रहे हैं या फिर जो भी स्वेलिंग आ रही है, पेन हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, और ये जो जेल होता है ना, जैसे मैंने बोला प्रोब के साथ जेल भी लगाते हैं, और जेल क्यों होता है, ताकि वो कांटेक्ट को अवॉइड कर सके एंड एक तरीके से ज्यादा तकलीफ आपको ना हो, ठीक है। तो ये सभी चीज जो है वो कंप्यूटर के हेल्प से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग उसको इंस्पेक्ट करते हैं, और एक इमेज जो है कंप्यूटर में क्रिएट हो जाता है, एंड वो क्रिएट होने के बाद क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से उसका रिपोर्ट स्कैन करके निकाल दिया जाता है, एंड वो डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, या फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको दिखाया जाता है। और ये जो भी टेक्निक है, इसमें ना 1% भी पेन नहीं होता है, दैट इज इट इज पेनलेस टेक्निक, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कुछ ऐसे चीजें होती है जिसमें हम लोग को पेन होता है, कुछ इंजेक्शन देते हैं, दवा लगाते हैं, तो उससे पेन होता है, तो इससे 1% भी पेन नहीं है कि मतलब आपको वो प्रोब लगाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ जेल, ताकि आपके अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास किया जाए, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो पास हो रहे हैं या फिर प्रोब जो आप लगा रहे हैं, उससे 1% भी पेन नहीं होता है, और उससे 1% भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि परफेक्टली आप उसको क्या करोगे, बैलेंस रख पाओगे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो था हमारा, सोनोग्राफी क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, किस चीज का इसमें इस्तेमाल होता है, और कहां कहां इस्तेमाल होता है, हर चीज ये मैंने आपको क्लियर करा दी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जब भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओ। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे एक और टॉपिक, जो कि आज हमें पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हमारे, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं आप लोग के लिए, ठीक है, ओके, एक सेकेंड। टॉपिक का नाम है हमारा ह्यूमन ईयर, ठीक है ना, हमारा जो कान होता है वो किस प्रकार, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही है स्टडी ऑफ साउंड, तो स्टडी ऑफ साउंड तो है पहली बात, तो आप कोई भी तरीके का साउंड सुनने के लिए आपके पास कान होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं, एनिमल्स में भी कान होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। पहले तो हेडिंग डाल दूं मैं अच्छे से, क्या नाम है, ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर, ठीक है ना, नाम ले लिया, चलो ठीक है, ह्यूमन ईयर। तो नॉर्मली हमने एक कोशिश किया है डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करने के लिए, आई नो बहुत ही अच्छा डायग्राम नहीं दिख रहा है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी, और आप रेफरेंस के लिए अपने सिलेबस में आप चेक कर सकते हो, आपको डायग्राम जो है मिल जाएगा, ठीक है। बट यहां पे आपको देखना है, अभी ह्यूमन ईयर की बात करूं तो दोस्तों, आपके पास ईयर जो होते हैं ना, उसमें 3 हिस्से होते हैं, 3 यहां पे एक लेयर्स होता है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने सुना होगा कि कान मतलब यही होता है, आपने कभी भी नोटिस किया है, कोई आपको बोलेगा कि तेरे पास कान है, या फिर बोलता तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे नॉर्मली साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो कान का जब भी जिक्र होता है तो यानी कि हम कान को इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। लेकिन हम आपको बता दें, दिस इज नॉट अ परफेक्ट ईयर, ये आपका एक ईयर नहीं है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है ना, ये जो है आपका वो क्या है, एक्सटर्नल ईयर, बाहर का ईयर है। लेकिन इसमें भी 3 लेयर होते हैं, पूरा का पूरा ईयर सिस्टम की बात करें, ये पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें आपका एक आउटर ईयर होता है, ये जो बाहर का दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है बाहर का पार्ट है, फिर ये अंदर से घुसा हुआ है आपके इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ, यानी कि जो आपका इसका इधर का जो पार्ट होगा वो अंदर घुसा हुआ है, ये आपका देखो ओपनिंग है, यहां से जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये आपका क्या है, ओपनिंग है, जो आपका यहां से ओपन हो रहा है ना ये वाला पार्ट। तो जैसे ये ओपनिंग है, और ओपनिंग के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे आपको पता है कि इसमें कुछ वैक्स वगैरह भी जमा होता है, कचरा भी जम जाता है ना, आप लोग उसको लाइक स्टिक्स डाल के निकालते हैं उसको, कचरे को, वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। और यहां पे एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है
बोलते हैं इसको ईयर ड्रम, यानी कि कान का पर्दा। आपने सुना होगा ना दोस्तों कि यार ज्यादा लकड़ी मत डाल अंदर, या फिर ज्यादा वो कॉटन के बर्ड्स आते हैं ना वो मत डालने तो कान के पर्दे फट सकते हैं। ऐसा होता भी है, ज्यादा दूर से चिल्ला मत, कान के सामने मत बोल, जाके बॉम्ब मत फोड़। बहुत सारे लोग होते हैं जानबूझ के कान के सामने बॉम्ब फोड़ देते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी ईयर ड्रम जो है बहुत पतला सा शीट होता है, पतला सा पर्दा होता है, एकदम पतला सा, इतना पतला कि आप बोल नहीं सकते। अगर उसके ऊपर जोर से झटका लगेगा साउंड का, वेव्स का, तो फट जाएगा, एंड वो फट जाएगा तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो होता कैसे, मैं आपको ये चीज बताऊंगा। सबसे पहले मैं ऑर्गन्स के बारे में बता दूं कि सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आवर ईयर आवाज कैसे सुन पाता है, ये मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बताने की कोशिश करता हूं कि हमारा जो ईयर है, जो कान है दोस्तों, ठीक है, जो हमारा कान है दोस्तों, वो किस प्रकार जो है यहां पे एक तरीके से आवाज को सुन पाता है, ये मैं आपको सबसे पहले टेक्निक बताऊंगा। और ये चीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि देखो, जब मैं कुछ बोल रहा हूं, अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आप वीडियो मेरा देख रहे हो तो ध्यान से, तो आपको कुछ सुनाई दे रहा है, आपने ईयरफोन भी लगाया होगा शायद से, या फिर डायरेक्टली स्पीकर पे सुन रहे हो तो आपको सुनाई दे रहा है। वो सुनाई देने के पीछे रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था चैप्टर शुरू होने के पहले, कि जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं, साउंड्स जो होता है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, एंड जैसे वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, वो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर रहता है, ये वाला एक्सटर्नल ईयर रहता है, वो उसको कैच करता है और उसको अंदर की तरफ भेजता है। जो होल है हमारा ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग जो मैंने बताने की कोशिश की, ओपनिंग की तरफ भेजता है, और ओपनिंग की तरफ भेजने के बाद ये जो ईयर ड्रम है ना, उसके पास पहुंचता है। तो जब भी कोई वेव्स ईयर ड्रम के पास पहुंचेगा तो ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे कि आपको पता है, आपके स्पीकर्स में देखो पर्दा लगा रहता है, एक छोटा सा स्पीकर्स में आपने देखा होगा, या फिर बड़े बड़े डीजेस में अंदर की तरफ ना एक पर्दा होता है, आपने देखा होगा, ये चीज नोटिस जरूर से किया होगा वूफर वगैरह में। तो वो पर्दा क्यों होता है, क्योंकि वो पर्दे जब वाइब्रेट होते हैं ना, तभी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, ये चीज याद रखना। करेक्ट है। तो जैसे मैंने बोला कि वो साउंड आपने बोल दिया और ये अंदर पहुंचेगा ना, तो आपका जो कान का पर्दा है वो वाइब्रेट करेगा, एंड वो वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, वो साउंड को लेगा, अंदर की तरफ भेजेगा मिडल ईयर के पास, एंड वो मिडल ईयर एनालाइज करेगा और उसको भेज देगा आपके कॉचलिया के पास, जो कि आपका इनर ईयर का पार्ट, अंदर के कान जो होते हैं इनर ईयर, उसके पास भेज देगा, कॉचलिया के पास। एंड कॉचलिया क्या करता है, उस चीज को एनालाइज करता है ब्रेन की हेल्प से, ब्रेन के पास भेजेगा, एनालाइज करेगा कि ये जो साउंड आया है वो क्या साउंड है। अगर वो साउंड आपने पहले से सुना रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये साउंड किसका है, जैसे कि एक ट्रेन का आवाज और एक ट्रेन का साउंड और एक बाइक का साउंड या फिर एक कार का साउंड, आपको फर्क पड़ जाता है, पता चल जाता है कि ये किस चीज का साउंड है। या फिर कुछ किसी इंसान का आवाज जो है आपने अक्सर सुना होगा, जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन, अक्सर आप इनका आवाज सुनते हैं, तो आप फोन पे क्यों ना बात कर ले, उनका आवाज आपको समझ में आता है कि ये कौन बोल रहा है या फिर किसका आवाज है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसको एनालाइज करके रखता है। तो सेम यहां पे क्या हो रहा है, आवाज जो है यहां तक पहुंच रहा है, उसको भेज रहा है कॉचलिया के पास, ये इनर ईयर के पास, एंड वो चीज ब्रेन एनालाइज करता है, उसको समझता है, डिकोड कर देता है और समझ जाता है कि ये किस चीज का आवाज है और इसका मतलब क्या है। करेक्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, जो चीज मैं बोल रहा हूं, इसको आपको समझ में आ रहा होगा आपका मतलब क्या है, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज ऐसा होता है जो आपको समझ में नहीं आया, जैसे कि अगर मैं चाइनीज बोलना शुरू कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको आवाज सुनाई देगा, ईयर ड्रम आपका वाइब्रेट होगा आपका, और आपको आवाज समझ में आ रहा है, मतलब क्लियरली सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कॉचलिया है उसको आवाज को पहचानता ही नहीं है, वो उस टाइप के लैंग्वेज को नहीं पहचानता है आपका ब्रेन, तो उसको समझ में नहीं पाएगा, डिकोड नहीं कर पाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने कंसेप्चुअल नॉलेज आपको क्लियर करा के लिखा, कोई नहीं कराएगा दोस्तों कंसेप्चुअल नॉलेज। ये कंसेप्चुअल नॉलेज जो है क्लियर हो गया। अब मैं कुछ ऑर्गन्स के बारे में बात करता हूं। जैसे मैंने बोला 3 तरीके से डिवाइड होता है हमारा ईयर। पहला जो पार्ट है वो आपका बाहर का पार्ट है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर बोलते हैं। बीच का जो पार्ट है जिसको मिडल ईयर बोलते हैं, जिसमें आपका ईयर ड्रम भी आ जाता है। और तीसरा जो अंदर का पार्ट होता है इनर ईयर, जिसमें कॉचलिया और आपके ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है जाके वो, और एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले आउटर ईयर और पिन्ना जिसको बोलते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है आउटर ईयर, ये वाला जो पार्ट है उसको पिन्ना भी बोलते हैं। तो इसका काम यही है कि वो साउंड वेव्स जो भी आसपास से गुजर रहे होते हैं उसको वो कैच करता है और उसको अंदर की तरफ भेजता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके लिए उसका शेप जो है फनल शेप होता है, अंदर की तरफ फनल है ना, देखो देखो ये सब बाहर है और अंदर से पतला पतला हो गया, यानी कि फनल शेप है एक तरीके से, और अंदर आवाज जो है खींच लेता है। फिर आता है यहाँ पे सेकंड पार्ट जो कि आपका मिडल ईयर। तो मिडल ईयर क्या करता है यहाँ पे कि एक थिन मेम्ब्रेन उसके अंदर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम। जैसे ही आपका साउंड पिन्ने ने यानी कि एक्सटर्नल ईयर ने एब्जॉर्ब किया और वो उसको अंदर भेजेगा तो वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, एंड जैसे ही वाइब्रेट करना शुरू करेगा वहां पे एक तरीके से क्या होगा, साउंड वेव्स वाइब्रेशन की वजह से वहां पे क्रिएट हो जाएंगे। एंड थर्ड, उसके बाद उसको भेज देता है अंदर की तरफ, यानी कि ईयर इनर ईयर के पास यहां पे भेज देता है। तो वहां पे क्या होता है, ऑडिटरी नर्व एंडिंग्स होते हैं वहां पे। नर्व्स एंडिंग मतलब वहां पे नर्व्स वहां पे बहुत सारे प्रेजेंट है, तो नर्व्स के पास पहुंच जाते हैं। वहां पे एक स्नेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपके जो स्नेल होते हैं ना, एक जानवर होता है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, उसके जैसा दिखाई देता है ये स्नेल जैसा, कॉचलिया जिसको बोलते हैं। वो उसको क्या करता है, पकड़ता है और उसको वाइब्रेशन को सेंस करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और उसको ब्रेन के पास भेजता है, और ब्रेन जो है उसको एनालाइज करता है कि ये कौन सा टाइप का साउंड है और इसका मतलब क्या हुआ, डिकोड करने की कोशिश करता है। तो यही
यही ओवरऑल प्रोसेस है जो आप समझ पाते हो, और ये सब विद इन अ सेकंड होता है, 1 सेकंड के अंदर भी। अब मैंने कुछ बोला, आपको समझ में आ गया, देखो समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये सब चीज क्या है, ये 1 सेकंड विद इन मिली सेकंड के अंदर ये सब काम होता है, जो कि हमारे सिस्टम सब क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम था ह्यूमन ईयर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जिसमें हमने पढ़ा मोस्ट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था सोनोग्राफी एंड ह्यूमन ईयर। एंड यहां पे आप देख सकते हो कि हमारा जो चैप्टर है टोटली, यहां पे जो जितने भी मैंने चीजें पढ़ा ली, यहां पे हमारा चैप्टर टोटली होता है कंप्लीट। यानी कि जो साउंड का चैप्टर है, स्टडी ऑफ साउंड, ये होता है टोटली कंप्लीट, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देख ली। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहेगा। तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो, ये प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और अपने राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आप लोग के लिए ऐसे ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स और कंसेप्चुअल नॉलेज हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, और अपनी राय सजेशन जरूर से देना है। वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, चैप्टर समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।